जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। हमारी ये दोस्तों डाउट्स वाली क्लास होती है, यानी कि जो डाउट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसी ही दोस्तों बहुत सारी पहली क्लास हो चुकी हैं, आप उन क्लासों को जरूर देखिए। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और डाउट्स में हम गलत करके जरूर आते हैं। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है, तो उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से, है ना। मॉडल पेपर, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, ये सारे के सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो एडमिशन जरूर लें। अब आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रश्मि किसकी रचना है? चार विकल्प है, महादेवी वर्मा की, दिनकर, प्रतिभा अग्रवाल या फिर अलका सरावगी। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कई लोग कंफ्यूज होते, कैसे कंफ्यूज होते हैं? डाउट्स नंबर एक, रश्मि और रश्मि रथी, है ना। तो रश्मि तो यहां पूछा गया, तो यहां तो उत्तर आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। लेकिन यहां पर रश्मि रथी पूछा जाता तो उत्तर दिनकर होता। याद रखते ना, कई लोग कंफ्यूज होते रश्मि और रश्मि रथी में। तो रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये महादेवी वर्मा जी की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से प्रभावित है, तो ये रश्मि रचना है महादेवी जी की। ठीक है, बाकी रश्मि रथी किसकी रचना है? दिनकर की। डाउट्स नंबर एक क्लियर है ना। अब बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नंबर दो की, पिता कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों ये तीन लेखकों के द्वारा एक कहानी लिखी गई, जिनमें देखें अपन, ज्ञान रंजन की भी पिता कहानी है, महीप सिंह की भी पिता कहानी है और धीरेन्द्र अस्थाना की भी दोस्तों पिता कहानी है। तो आपको याद रखने ना, बोले पिता ज्ञान देते हैं तो ज्ञान रंजन, है ना। महीप रहते या समीप रहते हैं, ऐसे कर लेना, महीप या समीप रहते हैं पिता, तो महीप सिंह की भी दोस्तों क्या है ना, ये पिता कहानी है। धीरेन्द्र अस्थाना, और दोस्तों धीरे धीरे पिता हमारा क्या करते हैं? ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना, हमारा पालन पोषण करते हैं। तो धीरेन्द्र अस्थाना की भी पिता कहानी, तीनों की है, कंफ्यूज नहीं होना कभी, कहानी है और है ना। ज्ञान रंजन जी की पिता कहानी, महीप सिंह की पिता कहानी है और धीरेन्द्र अस्थाना की भी पिता कहानी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा पिता कहानी के लेखक कौन है, तो इन तीन में से एक विकल्प आपके सामने आएगा, उसमें उत्तर आपको टिक करना होगा। ठीक है, डाउट्स नंबर दो आपका क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, वसीयत नाटक के लेखक कौन है? वसीयत नाटक। अब यहां भी दोस्तों डाउट्स आपके लिए होता है, क्योंकि जो वसीयत नाटक है, ये वसीयत नाटक दो लेखकों का है, एक तो भगवती चरण वर्मा और दूसरे नाग बोडस। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है, तो या तो भगवती चरण वर्मा आपके ऑप्शन में होगा या फिर नाग बोडस आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। आपको याद रख लेना कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा और नाग बोडस। बोले नाग की वसीयत भगवती को सौंप दी, नाग की वसीयत किसको सौंप दी? भगवती को। तो नाग बोडस और भगवती चरण वर्मा दोनों का नाटक है वसीयत। ठीक है, तो डाउट्स नंबर तीन क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो अपना डाउट्स है, तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंधों का हाथी और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरा हाथी, दोनों में कंफ्यूजन होता है, तीसरा हाथी और अंधों का हाथी। ठीक है, तो यहां से याद रख लेना, तीसरा हाथी ये दोस्तों किसका है? रमेश बख्शी का, ये रमेश बख्शी का नाटक है, जबकि अंधों का हाथी जो नाटक है वो शरद जोशी का है। अब याद रख लेना, बोले अंधों का हाथी जोश में आ गया, अंधों का हाथी काय में आ गया? जोश में आ गया, है ना। और तीसरा हाथी है, बोले रमेश बख्शी का ये तीसरा हाथी है ना। एक हाथी, दो हाथी, तीसरा हाथी, तो रमेश बख्शी का तीसरा हाथी है। ठीक है, शरद जोशी अंधों का हाथी। ठीक है, तो क्लियर। डाउट्स नंबर आपसे पूछा जाएगा तीसरा हाथी के रचनाकार कौन है, तो आप उत्तर लगा देना रमेश बख्शी। आपसे पूछा जाएगा अंधों का हाथी की रचनाकार कौन है, तो आप उत्तर लगाना शरद जोशी। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, और एक और है दोस्तों पागल हाथी। पागल हाथी एक लघु कथा है प्रेमचंद जी की, पागल हाथी। ठीक है, तो पागल हाथी को भी आपको याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, डाउट्स नंबर 5, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया। अब दोस्तों यहां पर एक तो मेरु आ गया, मेरु, तो बहुत सारे लोग क्या लगा देते हैं? मेरु तुंग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अभिमान मेरु
पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था, है ना। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था, अभिमान मेरु कहा था। तो अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को, है ना। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। याद रख लेना। इनकी एक रचना आपने पढ़ी होगी दोस्तों, महापुराण। महापुराण दोस्तों जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है। तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है, ना कि मेरु तुंग को। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मेरु आया तो बहुत सारे, लगभग मान के चलो कि 50% लोग तो मेरु तुंग लगा कर आते, जिनको नहीं पता होता। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अपनी ये डाउट्स क्लियर्स वाली के लिए क्लास चलती है। आप जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहे। ऐसे डाउट्स वाले ऑप्शन, डाउट्स वाले वीडियो आप तक आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक करना है और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाना है। ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना है और कोर्स में जिनको एडमिशन लेना है वो जल्दी कोर्स में एडमिशन ले, चाहे मास्टर कैडर वाले हों, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी जूनियर टेट वाले हों, एचपी टेट, एच टेट या फिर यूके एलटी वाले हों। ठीक है, सभी लोग दोस्तों एडमिशन जरूर लें हिंदी साहित्य के लिए, और जहां पर आपको टिरकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव क्लास है, सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।